नमस्कार। हाईलाइट विजन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार यादव। आज का वीडियो औपनिवेशिक काल के उस समय से जुड़ा हुआ है जब अंग्रेजों ने भारतीय क्रांतिकारियों को कैद में रखने के लिए समुद्र से घिरे हुए एक द्वीप पर विशालकाय जेल बनाया था, जिसे लोग काला पानी की सजा के नाम से जानते थे। तो आज हम आपको काला पानी जेल की कुछ वीडियो और तस्वीरें दिखाएंगे और जानेंगे कि काला पानी की सजा क्या होती थी, जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। और यह भी जानेंगे कि इस जेल में अंग्रेजों को कब कैद किया गया था और इसकी हालिया स्थिति क्या है। तो इसके लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें तथा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। काला पानी की सजा बीते जमाने में एक ऐसी सजा थी जिसके नाम से कैदी कांपने लगते थे। दरअसल यह एक जेल थी जिसे सेलुलर जेल के नाम से जाना जाता था। इस जेल को सेलुलर जेल इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर हर एक कैदी के लिए अलग अलग सेल होती थी। आज भी लोग इसे इसी नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि यह जेल अंडमान निकोबार के द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में मौजूद है। इसे अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद करने के लिए बनाया गया था, जो भारत की भूमि से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर स्थित है। काला पानी का भाव सांस्कृतिक शब्द काल से माना जाता है, जिसका अर्थ होता है समय या मृत्यु। यानी काला पानी शब्द का अर्थ है मृत्यु के उस स्थान से है जहां से कोई वापस नहीं आ सकता। इस जेल की नींव 1897 ईस्वी में रखी गई थी और इसे 10 साल बाद यानी कि 1906 में बनकर तैयार कर दिया गया था। इस जेल में कुल 698 कोठरियां बनी थी। प्रत्येक कोठरी 15 बाई 8 फीट की थी। इन कोठरियों में 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान लगाए गए थे ताकि कोई भी कैदी दूसरे कैदी से बात ना कर सके और उनको अकेलापन महसूस करा के उनके अंदर की क्रांतिकारी भावनाओं को खत्म किया जा सके। इन काली कोठरियों में ना लाइट थी ना ही सोने की व्यवस्था। यहाँ सभी मौसम में कैदियों को जमीन पर ही सोना पड़ता था। यहाँ तक कि कैदियों के लिए खराब खाना और गंदा पानी पीने के लिए दिया जाता था और जब कोई खाने और पीने के लिए किसी वस्तु का विरोध करता तो उसे यातनाएं और सजाएं दी जाती थी। ऐसी यातना जिसे देखकर आपके रूह कांप जाएंगे। इस जेल की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी जगह, यानी कि इस जेल को ऐसी जगह पर बनाया गया था जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था और अगर कोई कैदी भागने की कोशिश करता तो वह पानी में डूबकर मर जाता। इसलिए यहाँ से किसी भी तरह वापस जाना संभव नहीं था। यह अंग्रेजों की सबसे पसंदीदा जगह थी। यहाँ सिर्फ भारतीय क्रांतिकारियों को ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के लोगों को भी कैद में किया गया था। एक बार यहाँ से कुछ लोगों ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया था, जिसमें से एक क्रांतिकारी ने अंग्रेजों से बचने के लिए आत्महत्या तक कर ली थी। कहते हैं कि इस जेल में न जाने कितने ही भारतीयों को फांसी की सजा दी गई थी। यहाँ रहने वाले क्रांतिकारी यूं कह लीजिए कि कैदियों को घोर यातनाएं दी जाती थी। उनको हथकड़ियों और बेड़ियों में बांध कर रखा जाता था। उनसे हर रोज 30 पाउंड नारियल और सरसों का तेल पेरने का काम लिया जाता था। अगर ऐसा काम करने का कोई विरोध करता तो उसे बुरी तरह पीटा जाता था और बेड़ियों में जकड़ दिया जाता था। लेकिन 1942 में ऐसा हुआ जिसका अंग्रेजों ने कभी अनुमान भी नहीं लगाया था। समय था द्वितीय विश्व युद्ध का, जब पूरा विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही सन 1942 में जापानी शासकों ने अंडमान निकोबार पर कब्जा कर लिया था। और दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस जेल में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को कैद रखा गया था, उसी जेल में जापानी सैनिकों ने अंग्रेजों को कैद कर दिया था। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय सरकार ने इस जेल और यहाँ की सभी चीज़ों को पर्यटन स्थल घोषित करके इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, जहाँ पर सभी क्रांतिकारियों के बलिदान की झलक देखने को मिलती है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए इतनी यातनाएं झेली और देश के लिए बलिदान हो गए। तो यह था काला पानी की सजा का इतिहास। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।